बूस्टर सीरीज का 15th क्वेश्चन है जो कि पीयू में 2012 में और 2015 में पूछा जा चुका है। तो शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन। इसमें आपका कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो लिमिट्स दे रखी है 0 से 1 और ये लिमिट्स दे रखी है x से लेके स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की। तो क्वेश्चन है आपके पास x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे है dx dy dx। ठीक है, सॉल्व करना है हमें इसे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपके पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसे ऑब्जर्व करो, ये किसकी लिमिट्स हैं, वाई की लिमिट्स हैं। एक्स लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू वाई और वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से आप लिख सकते हो वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सर्कल बन जाएगा आपके पास, ये वाला एक सर्कल होगा और ये एक लाइन होगी। अगर हम इसे प्लॉट करें तो आपके पास क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स, तो ये वाली लाइन है आपके पास, y इक्वल टू एक्स तो ये वाली लाइन है। ठीक है, और उसके बाद y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक सर्कल बनेगा। से मान लेते हैं हम ये सर्कल है आपके पास, ये वाला सर्कल है। ठीक है, अब ये सर्कल बनने के बाद अब सेकंड क्या है हमारे पास कि x की लिमिट्स किसके बीच में, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 से छोटी है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास ये x की वैल्यू 1 से छोटी और 0 से बड़ी है। तो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट आएगा, जो भी पार्ट शेड होगा वो कौन सा शेड होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला शेड होगा आपके पास, ये वाला शेड। ठीक है, बस। तो इसके बाहर का कोई भी शेडिंग नहीं होगी, तो आपके पास ये शेडेड पार्ट होगा। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको कि ये लाइन y इक्वल टू एक्स है, ये पॉइंट 0,0 है। ठीक है, और ये पॉइंट 0,1 है। राइट, तो अब हमने इसे डिवाइड कर लिया दो पार्ट्स में। मान लेते हैं कि पहला पार्ट जो है वो a1 है, दूसरा पार्ट a2 है। अब हम यहाँ पे लिमिट्स निकालेंगे। इस सारे को मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से था। ठीक है, अदरवाइज इसे आपको नहीं लिखना। अब आपने जब इसे डिवाइड किया तो सबसे पहले हम देखेंगे कि a1 जो रीजन है आपके पास, तो हमारे पास ओरिजिनली क्या दिया हुआ था, y x के टर्म्स में दिया हुआ था। हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो हमें x को y के टर्म्स में लिखना है, तो x एक्सिस की लिमिट्स निकाल लेंगे हम। तो x एक्सिस के पैरेलल हमने लाइन ड्रॉ की। ठीक है, देखो ये y था, ये y की लिमिट्स थी। हमने ऑर्डर चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करने का मतलब dx पहले आनी चाहिए, मतलब x की लिमिट्स पहले आनी चाहिए। तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से y जा रहा है। और y की लिमिट्स कहाँ से कहाँ जा रही है, y की लिमिट्स जा रही है 0 से लेके 1 तक जा रही है आपके पास। ठीक है, और ये बनेगी आपके पास x अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई प्लस। फर्दर देखो, फर्दर A2 वाला रीजन जो था, क्योंकि यहाँ पे कर्व चेंज होगी ना, यहाँ से यहाँ तक आपके पास लाइन थी। अब लाइन के बाद ये सर्कल शुरू हो गया, तो यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अगर लाइन ड्रॉ की आपके पास तो क्या आ गया, यहाँ पे बनेगा 0 से स्क्वेयर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, 2 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वेयर था। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है वो 0 से स्क्वायर रूट 2 है, ये भी स्क्वायर रूट 2 से 0 है। तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, एक्स की लिमिट जाएगी 1 से लेके स्क्वायर रूट 2 तक, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये इंटीग्रल बना प्लस ये इंटीग्रल बना, ऑर्डर चेंज हो गया। अब आपको सिर्फ और सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करो इसे और मुझे आंसर बताओ कि ए ऑप्शन है आपके पास 2 - 1/√2 और बी ऑप्शन है आपके पास 1 - 1/√2। इनमें से कौन सा आंसर आपकी कैलकुलेशन करने के बाद निकला। तो ये दोनों ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन बताना है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। इंटीग्रेशन करनी है आपको सिर्फ। कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। ऑर्डर को चेंज करने की बात की थी, तो हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। ऑर्डर को चेंज हमने कैसे किया, सर्कल ड्रॉ किया, ये लाइन थी, यहाँ पे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ की। जब हमने देखा तो दो अलग अलग
लिमिट्स आ रही है, तो हमने दो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपके पास दूसरी कर्व शुरू हो रही है, तो हमने यहीं पे डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद आपके पास ये दो इंटीग्रल्स आ गए। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो आपको इसका फाइनल आंसर निकालना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इस क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए।